Plus, I think my voice sounds really amazing in this. I'm just so uncomfortable even saying this right now. क्योंकि हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड का आधार ही यही है, मैड किंग फैंटेसीज, मूर्तियों के थूक से सने होने की। हर्षया, कुछ तो शर्म कर ला। यानी बुद्ध की ब्रास से बनी मूर्ति को मंदिर तोड़ू राजा है, हरम में उनकी पिता की ही बीवियां थी। So boring. And I'm not even religious. I'm trying very hard not to laugh. Okay? नाम में ही शेम है, क्योंकि you're a मुगल लवर जो बेतरतीब ड्रैकारिस बोलते बोलते दुनिया को जला रहे थे। अरे ये तो सिर्फ हिंदू राजा को मंदिर तोड़ू बता रही है। टेम्पल डिस्ट्रक्शन के सरदार इसकी कड़ी निंदा करती। उनकी बॉडीली फ्लूइड्स मंदिर से नदी बन के बाहर आए। वो मेरे दिल के काफी करीब है। कदी ते अकल वाली गल कर लिया कर। एवरी सिंगल टाइम। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा एंड इतिहास के एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट भी मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। आयशा एंड इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है, जहां हर एपिसोड में मैं एक इतिहास के टॉपिक पे चर्चा करती हूँ, एक आई शैडो लुक के साथ। तो अगर आपको इतिहास पसंद है या आई शैडो या दोनों ही, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स बटन मौजूद है, या फिर आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि न्यू सेटअप क्या है, आई हैव गॉट दिस वेरी अमेजिंग माइक एंड अ फ्यू अदर वेरी नाइस थिंग्स, जो कि इस चैनल के लिए तो नहीं थी, किसी और पैशन प्रोजेक्ट के लिए है, जो कि इन ड्यू टाइम विल बी इंट्रोड्यूस टू यू। बट क्योंकि अब ये मेरे पास इक्विपमेंट है तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई। प्लस आई थिंक माई वॉइस साउंड्स रियली अमेजिंग इन दिस। आज जिस तारीख के पन्ने को मैं लेके आई हूँ वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मैं इस बारे में पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुकी हूँ। टेम्पल डिस्ट्रक्शन यानी मंदिर तोड़ना। अब इसमें क्या खास है भाई, मंदिर टूटा तो टूटा। हर मंदिर के टूटने के पीछे एक कारण है, और वो कारण ही मंदिर तोड़ने की प्रथा को दिलचस्प बनाती है। भारत के इतिहास में ये प्रथा कब से चली आ रही है? मैंने अपने चैनल में छठी सातवीं शताब्दी से भी मंदिर तोड़ने के उदाहरण दिए हैं। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मामला पेचीदा तब हो जाता है जब लोगों को लगता है मंदिर तोड़ने के पीछे सिर्फ एक ही कारण रहा होगा, धार्मिक मतभेद, रिलीजियस क्लैशेस। सो बोरिंग। बिल्कुल नहीं, हर चीज में रिलीजन मत लाया करो भाई, अपनी ऑब्सेशंस अपने तक रखा करो। आज मैं जिन मंदिर तोड़ने वाले राजाओं की बात करने जा रही हूँ, उन्होंने मंदिर काफी रीजन से तोड़े। कुछ ने मंदिरों का धन लूटने के लिए, कुछ ने पुराने मंदिर को तोड़कर उनके मटेरियल से नए मंदिर बनाने के लिए, कुछ ने पॉलिटिकल एनिमिटी जताने के लिए यानी राजसी मतभेद के लिए, और कुछ ने बस मैं सुपर बेस्ट हूं ये बताने के लिए। एंड इवन दिस लिस्ट इजंट एग्जॉस्टिव। और भी न जाने कितने रीजंस थे मंदिर तोड़ने के, और न जाने कितने राजाओं ने मंदिर तोड़े। लेकिन इंडिया में लोगों को लगता है कि सिर्फ मुस्लिम राजाओं ने मंदिर तोड़े, क्योंकि हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड का आधार ही यही है। खैर, ये सब कवर करने के लिए एक वीडियो से काम तो चलेगा नहीं, पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी। और ये है टेम्पल डिस्ट्रक्शन सीरीज का पहला एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं जिन 4 राजाओं की बात करने जा रही हूँ, उनमें से ज्यादातर ने कश्मीर में मंदिर तोड़े, और हर रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। तो चले फिर। तो सबसे पहले राजा पहले इसीलिए हैं क्योंकि वो सच में मंदिर तोड़ने में सबसे आगे थे। जितनी लगन उन्होंने मंदिर तोड़ने में लगाई है, उतनी तो शायद डोडोज के फेवरेट औरंगजेब ने भी नहीं लगाई होगी। पेश है टेम्पल डिस्ट्रक्शन के सरताज, कश्मीर के राजा हर्ष, जो कि 1089 से लेकर 1101 AD तक कश्मीर के राजा थे। इनके मंदिर तोड़ने के किस्से कल्हान की राजतरंगिनी में है। क्या है राजतरंगिनी? 12वीं शताब्दी कश्मीर का संस्कृत में लिखा क्रॉनिकल है,
कल्हान का लिखा हुआ। किताब के हिसाब से ये कश्मीर की अर्लीस्ट हिस्ट्री से लेकर 12th सेंचुरी की हिस्ट्री बयां करती है। तो राजा हर्ष के मंदिर तोड़ने के बारे में क्या कहती है राजतरंगिनी? राजतरंगिनी की 7वीं किताब के छंद 1081 से 1095 में लिखा है कि राजा हर्ष ने सबसे पहले तो भीमकेश्वर नाम के मंदिर में भारी लूटपाट मचाई। ये मंदिर भीमशाही ने बनवाया था, जो 10वीं शताब्दी की कश्मीर की रानी डिड्डा के नाना जी थे, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर। और जब इस मंदिर से काफी धन प्राप्त हुआ, तब उन्होंने कई और मंदिरों को तोड़ना और लूटना शुरू किया। सिर्फ लूटना ही मकसद नहीं था। काल्हान के हिसाब से हर्ष ने उदयराज नाम के शख्स को देव उत्पात नायक का पद दिया, जिसका मतलब होता है मंदिरों से दैविक मूर्तियों को तोड़ने वाला अफसर। यहां से जो वर्णन है वो और भी डरावना है। इन मूर्तियों को मंदिरों से तोड़कर उन्हें अपवित्र किया जाता है। नग्न साधुओं यानी बिना कपड़ों के साधुओं के मल और मूत्र से, यानी नंबर 1 और नंबर 2 से। I'm just so uncomfortable even saying this right now. काल्हान कहते हैं कि मूर्ति बमूर्ति सोने चांदी की बनी हुई सड़कों पे पड़ी हुई मिट्टी से सनी हुई पाई जाती थी हर्ष के राज्य में। राजतरंगिनी की किताब 7 छंद 1094 तो मूर्तियों के थूक से सने होने की भी बात करती है। क्यों यार? That just crushes my spirit. And I'm not even religious. इनफैक्ट छंद 1095 कहता है कि कश्मीर में ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा था जिसकी मूर्तियों की ये खराब हालत ना की गई हो, एक या दो को छोड़कर। तो बेसिकली टेम्पल डिस्ट्रक्शन का अवार्ड इंडियन हिस्ट्री में राजा हर्ष को ही जाना चाहिए। मंदिरों और मूर्तियों से ऐसी नफरत तो किसी तुर्की सुल्तान ने भी नहीं की। अलग ही मैडनेस है। पर क्या ये तोड़ा ताड़ी बस मैडनेस थी या वॉज देयर अ मेथड टू दिस मैडनेस? इसका कुछ हद तक जवाब काल्हान खुद ही देते हैं बुक 7 के वर्स 1089 में, जहां लिखा है कि अपनी आर्मी को फंड करने के लिए हर्ष ने मंदिरों में रखी वेल्थ को लूटना चाहा। तो पर्पस लार्जली फाइनेंशियल है, बट कैन वी ट्रस्ट काल्हान कंप्लीटली ऑन दिस? मोटा मोटी तौर पे हाँ। यू सी, काल्हान की राजतरंगिनी हर्ष के टाइम की आई विटनेस अकाउंट है। इनफैक्ट राजा हर्ष के मिनिस्टर चंपक ही काल्हान के पप्पा जी थे। सो काल्हान को हर्ष के समय के बारे में बारीकी से सब कुछ पता था। काल्हान ये भी कहते हैं कि हर्ष ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो गलत लोगों से सलाह ले रहे थे। यहाँ बात डामर की हो रही है, जो कि कश्मीर के फ्यूडल लॉर्ड्स थे और 11वीं शताब्दी से काफी पावरफुल हो गए थे। बट मंदिरों की तोड़फोड़ का मोटिव लार्जली फाइनेंशियल था। ये इस बात से भी प्रूव होता है कि हर्ष ने अपने मिनिस्टर्स की मदद से लोगों को और मंदिरों को ओवर टैक्स करना शुरू कर दिया, नए नए टैक्सेस लगाकर। छंद 1100 से 1106 में साफ लिखा है। पर इससे तो सिर्फ लूटपाट और तोड़फोड़ का रीजन पता चलता है। मूर्तियों को ऐसे गंदे तरीके से अपवित्र करने का कारण मैड किंग फैंटेसीज। इसीलिए तो राजतरंगिनी की सेम किताब 7 के 1147 एंड 1148 वर्स में लिखा है कि हर्ष के हरम में उनकी पिता की ही बीवियां थी और उनकी खुद की बहनें भी, जिनके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे। डाउनराइट इंसेस्ट। इनफैक्ट काल्हान एक नागा नाम की लड़की का भी जिक्र करते हैं, जो कि हर्ष की कजिन थी, उनकी बुआ की बेटी, यानी पापा की बहन की बेटी। उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। एव हर्षया, कुछ तो शर्म कर ला। तो हर्ष के टेम्पल डेमोलिशन का कारण था मनी मनी मनी, with a side of madness and a penchant for incestuous honeys. But मैट किंग से याद आया, राजा जी नंबर 2। अगर आपको लगता है हर्ष मैट किंग थे, तो ये महानुभाव उनसे 4 कदम आगे थे मैडनेस में।
नाम में ही शेम है, शेमगुप्त, जिन्होंने कश्मीर पे 950 से लेकर 958 सीई तक राज किया। शेम जी कश्मीर की मशहूर रानी डिड्डा, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उन्हीं के पति थे। काल्हान अपनी राज तरंगिनी की छठी किताब के छंद 171 से 173 में बताते हैं कि जब संग्राम नाम के डामर यानी फ्यूडल लॉर्ड राजा क्षेम से बचने के लिए जयेंद्र विहार नाम के बौद्ध विहार में छुप गए, तब क्षेमगुप्त ने उस डामर को खत्म करने के लिए पूरे जयेंद्र विहार को जला दिया। जिन लोगों ने जीओटी यानी गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, डजंट शेम बॉय साउंड लाइक द मैड किंग एरिस टारगेरियन, जो बेतरतीब ड्रैकारिस बोलते बोलते दुनिया को जला रहे थे। पर क्षेम जी मैड किंग टारगेरियन से भी एक कदम आगे थे। काल्हान कहते हैं कि जयेंद्र विहार को जलाने के बाद उसमें से सौगता यानी बुद्ध की ब्रास से बनी मूर्ति को क्षेमगुप्त ने उखाड़ लिया और इस बुद्ध की मूर्ति को अपने नए शिव मंदिर की नींव यानी फाउंडेशन में लगाया और इस शिव मंदिर का नाम क्षेम गौरीश्वर रखा गया। इंटरेस्टिंगली ये भी लिखा गया है कि बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ बाकी और मंदिर जो पुराने हो गए थे, उनके रिमेन्स यानी अवशेष भी क्षेम गौरीश्वर बनाने में इस्तेमाल हुए। Absolutely fascinating. Let's put on our intellectual cap and analyze this, shall we? Or as we say in Punjabi, कदी ते अकल वाली गल कर लिया कर। क्यों किया मैड किंग क्षेम जी ने ये सब? इनिशियली तो ये पॉलिटिकल राइवलरी लगती है, डामर को मारना मेन एम था, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन सॉलिडली एक्सट्रीम है। नहीं, पूरा बौद्ध विहार ही जला दिया। क्लियरली यहाँ सिर्फ डामर के लिए हेट ही नहीं, बौद्ध विहार के लिए भी हेट है, तभी तो उसे जलाना ही एनफ नहीं था। वहां से बुद्ध की मूर्ति उखाड़कर एक शैव मंदिर की नींव बनाना भी जरूरी था। यहाँ कॉज क्लियरली रिलीजियस है, एक धर्म का दूसरे धर्म पे वर्चस्व यानी पावर दिखाना। इनफैक्ट काल्हान भी इसे एक इमोरल एक्ट मानते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इनफैक्ट वर्स 174-175 में ये भी लिखा है कि जयेंद्र विहार के रख रखाव के लिए जो 36 गांव दिए गए थे, वो भी क्षेमगुप्त ने हथिया लिए और किसी और नोबल को दे दिए गए। पर क्षेमगुप्त ने और भी पुराने मंदिर के रिमेन्स को अपने नए मंदिर में लगाया, लेकिन इनमें से कोई भी मंदिर इस्तेमाल में नहीं था। सब काल्हान के मुताबिक डिकेड थे, यानी यहाँ पूजा याचना नहीं होती थी। तो जयेंद्र विहार को जलाकर उसकी मूर्ति को उखाड़कर अपने नए मंदिर में लगाना क्लियरली एक रिलीजियस वायलेंस एक्ट थी, जो कि पुराने गिरे पड़े मंदिरों के रिमेन्स यूज करने के बराबर नहीं है। बट पुराने रिमेन्स यूज करने का मकसद हो सकता है टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। यहाँ आप किसी इमारत को जल्दी से और कम पैसे में बनाने के लिए मटेरियल को रीयूज करते हैं, यानी दोबारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब उस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि उन पुराने मंदिरों के रिमेन्स का जो क्षेमगुप्त ने अपने नए मंदिर में लगाए। साफ है फिर कि पुराने मंदिरों के रिमेन्स को इस्तेमाल करके नया मंदिर बनाना एक पुरानी प्रथा रही है। क्षेम गौरीश्वर का जिक्र बिल्हान की विक्रमांक देव चरिता में भी है। बिल्हान 11वीं शताब्दी के कश्मीर के पोएट थे, जिन्होंने कल्याणी चालुक्य राजवंश के राजा विक्रम के लिए विक्रमांक देव चरिता लिखी थी, जहां वो बताते हैं कि क्षेम का नया मंदिर क्षेम गौरीश्वर 2 नदियों के संगम के करीब था। बिल्हान ने लव पोइट्री भी लिखी थी, जिस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। जिससे याद आया कि मैंने मैड किंग क्षेमगुप्त के जयेंद्र विहार को जलाने पर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मंदिर तोड़ने के सरताज राजा हर्ष पर भी, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। पर सिर्फ विहार ही नहीं जलाए गए, मंदिर भी जलाए गए हैं कश्मीर में। हमारे तीसरे मंदिर तोड़ू राजा हैं भिक्षाचरण।
ये कश्मीर के राजा 1120 में बने, जब इन्होंने वहाँ के राजा सुशला के खिलाफ मोर्चा उठाया। ये कश्मीर के प्रिंस यानी राजकुमार थे, जिन्हें कश्मीर से भगा दिया गया था, और ये मालवा के दरबार में पले बड़े और फिर हिंदी मूवी के हीरो की तरह कश्मीर वापस आए अपना राज्य वापस लेने। पर जो इन्होंने कश्मीर में किया वो हीरोगिरी कम विलनगिरी या विलनपंती ज्यादा लगती है। तो कलान की राजतरंगिनी की किताब 8 छंद 965 से 1000 के हिसाब से अपना राज्य सुशला से छीनने के लिए भिक्षाचर्य ने विजय क्षेत्र को अटैक किया। वहां का गवर्नर भाग गया। Every single time. Anyway, विजय क्षेत्र के निवासी खुद को बचाने के लिए चक्रधर के मंदिर में पनाह लेते हैं। चक्रधर जो चक्र को धारण करे, यानी विष्णु। यहाँ पे बाय द वे ना केवल आम लोग थे, बल्कि राजा सुशला के सोल्जर्स, उनके सिपाही भी पनाह ले रहे थे। हैं? Shouldn't you be fighting to save the villagers? अबे लड़ भाई। खैर, इन लोगों ने इस मंदिर में पनाह इसी ले ली क्योंकि इस मंदिर की मजबूत और ऊंची वुडन रैम्पार्ट्स और गेट्स थे, और इसीलिए भिक्षाचर और उसकी आर्मी ने मंदिर को अटैक करना मुनासिब नहीं समझा। मंदिर के बाहर ही सीज लगाई। बट भिक्षाचर की आर्मी के टॉप सपोर्टर्स थे डामर, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स। उन्हीं में से एक जनकराज नाम के डामर अपने दुश्मन कर्पूर को मारना चाहते थे, जो कि इस वक्त चक्रधर मंदिर में ही छुपे थे। बस फिर क्या था, जनकराज ने लगा दी मंदिर में आग और उसे भिक्षाचर ने नहीं रोका। काल्हान इस डिस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए 10 से 12 छंद लिखते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर इस मंदिर में लगी हेलफायर से कोई बच के बाहर आया भी तो उसे भिक्षाचर की आर्मी ने मार गिराया। काल्हान बताते हैं कि मंदिर तो जला ही जला, लोग यूं जले कि उनकी बॉडीली फ्लूइड्स मंदिर से नदी बन के बाहर आए। I am literally shook. It reminds me of the Dresden fire. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर देती हूँ। तो मंदिर तोड़ू राजा नंबर 3 ने मंदिर इसी तोड़ा, इनफैक्ट जलाया, ताकि वो उस पर पॉलिटिकली कब्जा कर सके। रीजन प्योरली पॉलिटिकल था, इवन इफ अटरली क्रूअल। विडोडोज आते ही होंगे ये बोलते हुए, अरे ये तो सिर्फ हिंदू राजा को मंदिर तोड़ू बता रही है। Fear not. आखिरी राजा तुर्की है, बादशाह रियाया गजनवीर सुल्तान महमूद गजनी। सभी को पता है इन्होंने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, पर किसी को ये नहीं पता कि क्यों तोड़ा। मैंने इस पे 2 वीडियोस बनाए हैं जो फारसी, संस्कृत और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे बेस्ड हैं। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। पर जिनको सब्र नहीं है उनके लिए क्विक समरी दे देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि हमें जो भी महमूद गजनी की रेड के बारे में पता है वो सब का सब फारसी सोर्सेज से पता है। क्यों? क्योंकि यू आर मुगल लवर। क्योंकि संस्कृत सोर्सेज हमें कुछ भी नहीं बताते हैं इस रेड के बारे में। सिर्फ 2 जैन सोर्सेज मेंशन करते हैं इस रेड को, और दोनों को ही मैंने पहले के वीडियोस में इत्मीनान से डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इन दोनों को लिंक कर दूंगी। तो हमें इब्न असिर की किताब अल कामिल फी तारीख से पता चलता है कि गजनी ने सोमनाथ पे रेड की 1025 AD में 30,000 घुड़सवार के साथ। फारूकी और कर्तीजी के अकाउंट्स बताते हैं कि गजनी को आता देख गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजा भीमदेव भाग खड़े हुए और कांथकोट के किले में जाकर छुप गए। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू लाफ, ओके। खैर, फारसी सोर्सेज आगे ये भी बताती हैं कि यहाँ महमूद ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और वहां से मनात के आइडल को भी तोड़ा। मनात
या अलमनात प्री इस्लामिक अरेबिया की 3 गॉडेसेस में से एक थी, लात, मनात और उज़ा। माना जाता है कि इससे पहले कि मोहम्मद काबा पर पड़े सारे बुतों को हटा पाते, मनात का आइडल चुरा लिया गया और कहीं और भेज दिया गया। फारूकी करतीसी वगैरह के हिसाब से उस मनात के बुत को गुजरात लाया गया इस्माइली मर्चेंट्स द्वारा, और उसको रखने के लिए सुमनात मंदिर बनवाया गया। ये बात मैंने अपने लल्लन टॉप इंटरव्यू में भी बताई थी, बट काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोमनाथ मंदिर शिव का मंदिर था और उसमें शिवलिंग स्थापित था। क्वेश्चन ये है कि गजनी के राइटर्स इसे सोमनाथ क्यों बताते हैं? क्योंकि गजनी को प्रोपेगेंडा करना था, जैसे कि आज 56 इंच वगैरह करते रहते हैं। महमूद और उनका कुनबा इस्लाम में रिसेंटली ही कन्वर्ट हुए थे, तो उनमें न्यू कॉन्वर्ट ज़ील थी ये बताने की कि वो सच्चे मुसलमान हैं। इसीलिए उन्होंने काफ़ी और जगह भी रेड किए जो शिया सेंटर्स थे, जैसे कि रे, जहां 1028 से 29 सीई में अटैक किया गया। सिमिलरली मंसूरा, जो एक इस्माइली सेंटर था, उसे भी अटैक किया गया 1025 से 26 सीई में, क्योंकि वो एक इस्माइली सेंटर था। फातिमिद कैलिफ यानी जो शिया खलीफा थे, उनसे फातिमिद कैलिफ यानी जो शिया खलीफा थे, उनसे दूरी भी बनाई, सब दिखाने के लिए कि वो एक अच्छे सुन्नी मुसलमान हैं। सोमनाथ को सुमनाथ मानना भी इसी रेंज में था, ताकि गजनी वो गाजी साबित हो जाए जिन्होंने मनात का खोया बुत खोजकर उसे खत्म कर दिया। तो मकसद था इमेज क्रिएशन, एक अच्छे सुन्नी मुसलमान सुल्तान की जो शिया व इस्माइली, जिन्हें हेरेटिक माना जाता है, उन्हें खत्म करता। पर सिर्फ यही मकसद नहीं था। सोमनाथ को तोड़कर व लूटकर गजनी को 20 मिलियन दिनार मिले। रे के सेंटर की लूट से 5 लाख दिनार के हीरे जवाहरात, 30,000 दिनार के सोने चांदी के बर्तन और 2,60,000 दिनार पैसा भी, बेशुमार दौलत, जो कि उस समय गजनी को चाहिए भी थी। उनका गजनविद एम्पायर वाज अ ग्रोइंग वन। पर उसके अलावा भी कौन राजा दौलत नहीं चाहता? हर्ष ने भी तो उसी के लिए मंदिर तोड़े। तो गजनी का सोमनाथ से पैसे कमाने का भी मोटिव था, फाइनेंशियल रीजन फॉर टेम्पल डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा अगर आपके मन में सोमनाथ से रिलेटेड कोई भी और सवाल है कि आर्कियोलॉजिकल खुदाई में क्या मिला, संस्कृत सोर्सेज चुप क्यों हैं, वगैरह वगैरह, तो वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो हर्ष से लेकर शेमगुप्त से लेकर भिक्षाचर्य से लेकर महमूद गजनी, सब ने मंदिर तोड़े, पर वजह अलग अलग, जिससे ये पक्का हो जाता है कि मंदिर तोड़ने की सिर्फ धार्मिक वजह ही नहीं थी, और हर धर्म के राजाओं ने मंदिर तोड़े। इस सीरीज के अगले एपिसोड में मैं 4 और राजा के उदाहरण लाऊंगी जिन्होंने मंदिर तोड़े। जाते जाते याद दिलाती जाऊं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी